नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा गुजरे ज़माने की उस मशहूर अदाकारा का जिसे आखिरी दिनों में खाना तक नसीब नहीं हुआ, सड़क से बटोर कर खाना खाया करती थी। साल 1928 में एक एंग्लो परिवार में जन्मी कुकू मोरे 40 और 50 के दशक में हिंदी फिल्म जगत में एक असामान्य नाम होने की वजह से रबर गर्ल के नाम से जानी जाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में कुकू एक गाने के लिए 6,000 रुपए लिया करती थी, जो उस समय एक बड़ी रकम हुआ करती थी। बचपन से डांस करने का शौक रखने वाली कुकू की फिल्मों में डांस करने की तमन्ना साल 1946 में नानू भाई वकील द्वारा निर्देशित फिल्म अरब का सितारा से पूरी हुई। अपनी पहली ही फिल्म में कुकू ने इतना अच्छा डांस किया कि इसे देखने के बाद कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका उन्हें मिलने लगा। कुकू मोरे मशहूर डांसर हेलेन की पारिवारिक दोस्त थीं। 40 और 50 के दशक का वो समय था जब कुकू की वजह से ही फिल्मों में कैबरे डांस जरूरी हो गया था। अपने डांस के अलावा कुकू अपनी शान शौकत के लिए भी जानी जाती थी। कुकू के पास इज्जत, दौलत और शोहरत के साथ साथ मुंबई में एक बड़ा आलीशान बंगला हुआ करता था। उस जमाने में इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां होती थी। एक गाड़ी उनके खुद के लिए, एक अपने दोस्तों के लिए और एक उनके कुत्ते के घूमने के लिए हुआ करती थी। हेलेन की पारिवारिक दोस्त होने की वजह से हेलेन से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। चूंकि हेलेन भी बहुत अच्छा डांस कर लेती थी और ये कुकू ही थी जिन्होंने हेलेन को फिल्मों में डांस करने की सलाह दी और ये भी कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़ी डांसर बनोगी। हम सभी जानते हैं ऐसा हुआ भी। आगे चलकर हेलेन ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। खुद हेलेन आज भी फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखने का श्रेय कुकू मोरे को ही देती हैं। वो कुकू ही थीं जिनकी वजह से हेलेन को साल 1900 तकरीबन ये 51 का दौर था, साल 1951 में आई फिल्म शबिस्तान कोरस में नाचने का मौका मिला और कुछ समय के बाद साल 1957 में दोनों ने बिमल रॉय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में एक साथ काम किया। मगर कहते हैं ना कि न तो दोस्तों, किस्मत और वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, ये पता नहीं कब पलट जाए। कुकू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि इनकम टैक्स का उल्लंघन करने की वजह से उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया और कुकू मोरे के पास से उनकी दौलत और शोहरत सब छिन गई। मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम की माने तो कुकू अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने आप को ही मानती थी। वो कहा करती थी कि जब उनके पास दौलत और शोहरत थी तब उन्होंने इसकी कदर नहीं की और आखिर में एक एक पाई के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ा। तबस्सुम की माने तो बड़े बड़े 5 सितारा होटलों से खाना मंगाने के बाद उसे खाने वाली और अपने दोस्तों को भी खिलाने वाली कुकू का एक समय ऐसा आया कि वो सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी वालों द्वारा सब्जियां साफ करने के बाद जो डंठल और सूखे पत्ते सड़क पर फेंक दिए जाते हैं वो उन्हें बटोर कर लाती थी और पका कर खाती थी। आखिरी दिनों में कुकू बहुत बीमार हो गई थी, उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था। मगर अफसोस की बात यह थी कि जीवन की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ न कोई रहने वाला था और न ही कोई साथ देने वाला। जिस निर्देशक से वो प्यार करती थीं उसने भी उन्हें नहीं अपनाया। आखिरी वक्त में हाल ऐसा हो गया कि इंडस्ट्री ने कुकू को गुमनामी में छोड़ दिया। उनके पास दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करा पाई। इंडस्ट्री से भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ये किस्मत का ही सितम था कि जब कुकू जिंदा थीं तो उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ और जब वो मर गईं तो कफन के पैसे भी नहीं थे। आखिरकार 30 सितंबर साल 1981 में कुकू ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।